अस्सलाम वालेकुम बेटे ये आज हम बी बुक जो है वो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोटेक्शन का जो है वो बी बुक जो है वो स्टार्ट करेंगे पहले चैप्टर से। तो इसमें जो है ये पहला चैप्टर जो है वो इस बुक के अंदर जो है वो हम सिंगल लाइन डायग्राम का टॉपिक है। फिर उसके बाद जो है वो इसमें थोड़ा सा मैं आपको इसका इंट्रो दे दूं ताकि जो है वो आपको पता चले कि क्या कुछ पढ़ना है इस बुक के अंदर। इसके अंदर जो है वो सिंगल लाइन डायग्राम का है, फॉल्ट से रिलेटेड है। तीसरा चैप्टर इसका जो है वो रेक्टर से रिलेटेड है। उसमें जो है वो रेक्टर की ज़रूरियात और रेक्टर की जो है वो इस्तेमालात के बारे में पढ़ेंगे। फिर जो है वो मेन जो है वो चैप्टर सर्किट ब्रेकर्स का है। उसमें जो है वो वेरियस टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर्स जो हैं वो यूज़ इन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो है वो इसमें रिलेज़ का चैप्टर है और मुख्तलिफ़ हफाजती रिलेज़ जो कि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल की जाती हैं उनको जो है वो ब्रीफली डिस्कस किया जाएगा। और इसके अलावा इन रिलेज़ को जो है वो इस्तेमाल करते हुए जो है वो किस तरह से हम प्रोटेक्शन हासिल कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ जो है वो आलात के लिए प्रोटेक्शन यानी ट्रांसमिशन लाइन के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए, और उसके बाद ट्रांसफार्मर और जनरेटर प्रोटेक्शन जो है वो किस तरह से की जाती है, उन स्कीम्स के बारे में जो है वो हम डिस्कस करेंगे इस बुक के अंदर। और इसके अलावा जो है वो आखिरी चैप्टर जो है वो लाइटनिंग का है कि आसमानी बिजली से जो है वो किस तरह जो है वो कैसे जो है वो पैदा होती है और फिर जो है वो चार्ज कैसे डेवलप होता है, और फिर जो है वो इसका जो है वो इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम पर कैसे क्या असरात हैं उनको जो है वो डिस्कस किया जाएगा। और इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम को किस तरह से हम जो है वो आसमानी बिजली से बचा सकते हैं। चलें आज जो है वो हम पहले टॉपिक की तरफ जो है वो आते हैं। सिंगल लाइन डायग्राम या वन लाइन डायग्राम एक ही चीज़ है। इसमें जो है वो इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में का इजहार एक सादा सी ज़बान में जो है वो किया जाता है, जिसमें जो है वो पावर सिस्टम में जो है वो अगर तो जो है एक फेज़ को जो है वो शो किया जाता है और बाकी जो है वो तीनों फेजेस के साथ जो है वो ऐसा ही मामला होता है, और इसमें जो है वो हम आसानी के साथ जो है वो समझ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम को आसानी के साथ जो है वो समझा जा सकता है। मुख्तलिफ जो है वो आलात की अलामात के इजहार के तहत जो है वो हम जो है वो ये डायग्राम जो है वो सिंगल लाइन या वन लाइन डायग्राम जो है वो बनाते हैं, और एक पावर सिस्टम की हमें मुकम्मल तौर पर इंफॉर्मेशन जो है वो इससे हासिल हो जाया करती। और इसके अलावा जो है वो सिंगल फेज सिस्टम में भी जो है वो वन लाइन या सिंगल लाइन डायग्राम होती है। उसमें जो है वो फेज़ को शो किया जाता है, न्यूट्रल को जो है वो नहीं शो किया जाता। लिहाजा जो है वो चूँकि हमारा पावर के साथ जो है वो तल्लक है तो फिर जो ज़्यादा तो इसको जो है वो हम डिस्कस करेंगे। बेटे ये आज ये जो डायग्राम है ये मैंने किताब से जो है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ ताकि आप लोगों को जो है वो समझ आ जाए। एक मैंने जो है वो ये ट्रांसफार्मर के साथ डायग्राम ऊपर वाला पोर्शन बनाया है, नीचे वाला पोर्शन जो है ये ट्रांसमिशन लाइन के साथ जो है वो बनाया है। यानी हमें जो है वो सप्लाई जो है वो यहाँ ये एरो इन जो है ये सप्लाई जो है वो फीडिंग पॉइंट है, जहाँ से हमें जो है वो हम सप्लाई जो है वो हासिल कर रहे हैं। और सप्लाई जो है वो आइसोलेटर में आने के बाद जो है वो इसका तलक जो है वो एक लाइन का चूँकि जो है वो हमने इसका अर्थ के स्विच के साथ तलक, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ये करंट ट्रांसफार्मर और ये लाइन का जो है ये सर्किट ब्रेकर इस्तेमाल किया गया। फिर उसके बाद जो है वो इस तमाम सिस्टम की जो है वो करंट को मॉनिटर करने के लिए जो है वो करंट ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किया गया है, सर्किट ब्रेकर हिफाजत की खातर जो है वो लगाया गया। यानी आप इस बात से जो है वो समझ रहे हैं
कि मुकम्मल इंफॉर्मेशन जो है वो हमें जो है वो इस सिस्टम के मतलब जो है वो मिल रही। मिसाल के तौर पे इस हम ऊपर वाले पोर्शन को पहले जो है वो डिस्कस करें कि ये ग्रिड स्टेशन की जो है ये बस बार और ये हमारा जो है ये सोर्स है, ठीक है। और जहाँ से जो है वो पावर हाउस से हमें जो है वो सप्लाई जो है वो फीड की जा रही है, तो उसमें जो है ये हमारी सप्लाई बस बार के साथ जो है वो आके अटैच हो गई। बस बार जो है वो आप लोग जो है वो समझते हैं कि ऐसा कंडक्टर है जहाँ पर आने और जाने वाली सप्लाई को जोड़ा जाता। पहले हम जो है वो ऊपर इस ट्रांसफार्मर बेस का जो है वो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जो है ये बस बार से सप्लाई जो है वो आइसोलेटर्स के ज़रिए जो है वो सर्किट ब्रेकर, सीटी और आइसोलेटर, यानी मिसाल के तौर पर इस ब्रेकर पर हमें काम करने की ज़रूरत पेश आती है, एनुअल शटडाउन के दौरान काम करने की ज़रूरत पेश आती है, तो इस ब्रेकर को जो है वो बंद करने के बाद बस बार से और लोड साइड से अलग करने के लिए जो है ये हम बस जो है वो आइसोलेटर दोनों साइडों पर लगाएंगे। करंट जो है वो इस ट्रांसफार्मर की करंट की मेजरमेंट के लिए जो है वो सीटी इस्तेमाल किया गया। उसके अलावा जो है ये 132 kV साइड पे जो है वो इसके जो है वो लाइटनिंग अरेस्टर जो है वो इस्तेमाल किया। और फिर जो है ये ट्रांसफार्मर प्राइमरी जो है वो डेल्टा के अंदर, सेकेंडरी जो है वो स्टार के अंदर, और स्टार पॉइंट जो है ये इसको जो है ये अर्थ कर दिया गया है। और ये ट्रांसफार्मर लेट से जो है वो 132/11 kV का, ठीक है। और उसके बाद जो है वो इसमें ये 11 kV की साइड का जो है ये लाइटनिंग अरेस्टर, और उसके बाद जो है ये 11 kV साइड का जो है ये सर्किट ब्रेकर 11 kV साइड पे लगाया गया। फिर जो है वो इसकी करंट को मेजर करने के लिए जो है वो हमने जो है वो ये सीटी इस्तेमाल किया गया। ये इनकमिंग है, यानी सप्लाई जो है वो इनकमिंग सर्किट ब्रेकर के अंदर, और फिर जो है ये मुख्तलिफ आउटगोइंग्स हैं, मुख्तलिफ इलाकों को जो है वो सप्लाई फराहम की जा रही है। और इससे जो है ये मज़ीद जो है वो किसी इलाके को सप्लाई जो कि ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी के मुताबिक जो है वो मुख्तलिफ इलाकों को हम सप्लाई फराहम कर रहे हैं, ठीक हो गया। ये एक ट्रांसफार्मर आपने जो है यही डायग्राम जो है बुक के ऊपर थोड़ा सा मुख्तलिफ है, लेकिन आप लोगों को समझ आएगी, इसी से आएगी समझ आएगी कि जो है वो एक ट्रांसफार्मर के ज़रिए से हम बस बार से जो है वो जुड़ के एक आउटगोइंग तक, यानी सप्लाई जो है वो जो डिस्ट्रीब्यूशन की जा रही है किस तरीके से जो है वो की जा रही है। इसके बाद जो है वो बेटे इसी बस बार को जो है वो बढ़ाते हुए मैंने दूसरा पोर्शन जो है वो ये आपके सामने एक लाइन बे का जो है वो रखा है कि यानी इसमें जो है ये बस बार, फिर वही बात आ गई कि बस बार एक ऐसा कंडक्टर जहां पर आने और जाने वाली सप्लाई को जोड़ा जाता, और इसमें जो है ये बस बार के ज़रिए से एक फर्दर जो है वो हम ट्रांसमिशन लाइन को सप्लाई दे रहे हैं। उसके लिए जो है वो सिंगल लाइन डायग्राम में किस तरह से हम इज़हार कर रहे हैं कि बस बार के साथ हमने जो है वो बस बार आइसोलेटर, इसका सर्किट ब्रेकर, और इसी तरह जो है वो लाइन की करंट की मेजरमेंट के लिए जो है वो सीटी लगा हुआ, और जो है वो उसके बाद जो है वो इसमें साथ जो है वो आइसोलेटर लगाया हुआ। उसी तरह जो है वो बिल्कुल ये जो जैसे ऊपर ट्रांसफार्मर के लिए हमने किया, यहाँ पर भी वही अरेंजमेंट है, लेकिन यहाँ पर भी जो है वो ब्रेकर पर काम करना है तो दोनों साइडों के जो है वो आइसोलेटर खुलेंगे, यानी बस बार साइड का और लोड साइड का। तो फिर जो है वो इस ब्रेकर पर हम मेंटेनेंस का काम जो है वो सर अंजाम दे सकते। फ़र्क यहाँ पर क्या आ गया कि ये ट्रांसमिशन लाइन के साथ हमने जो है वो इसकी चार्जिंग करंट को ख़त्म करने के लिए जो है वो अर्थ स्विच भी जो है वो साथ मुहैया के, यानी ये जो पोर्शन है कि ट्रांसमिशन लाइन का तलक जो है वो हमने इस ट्रांसमिशन लाइन पर काम करना है, जहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन पहुँच रही है वहाँ पर, और जहाँ से जा रही है, यानी इस मुकाम पे, और जहाँ पर जो है वो ये जा रही है तो वहाँ पर जो है वो हमने उसका जो है वो मुतलका ब्रेकर खोलेंगे पहले, फिर उसके बाद जो है वो बोथ साइड से जो है ये आइसोलेटर खुलेगा, दूसरी साइड से भी आइसोलेटर खुलेगा,
फिर उसके बाद जो है वो इसका जो है वो ट्रांसमिशन लाइन स्पेयर हो गई। अब जो है वो ट्रांसमिशन लाइन में चार्जिंग करंट मौजूद है, उसको ख़त्म करने के लिए इस ट्रांसमिशन लाइन का तल्लक ज़मीन के साथ जो है वो कर दिया जाएगा, यानी ट्रांसमिशन लाइन की चार्जिंग करंट जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसमें जो है ये अगर गौर से जो है वो देखें तो इसमें इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम का इजहार आलात की अलामात के ज़रिए से किया जाता है और इसको इंतहाई जो है वो आसानी के साथ जो है वो समझा जा सकता है। इसका इजहार अलामात के ज़रिए से किया जा सकता है। इसमें जो है वो एक सिंगल लाइन डायग्राम एक ग्रिड स्टेशन के लिए, एक पावर हाउस के लिए जो है वो उसकी मुकम्मल इंफॉर्मेशन हुआ करती है और इसके ज़रिए से हम जो है वो इब्तदाई तौर पर जो है वो इंफॉर्मेशन जो है उस ग्रिड स्टेशन के मतलब जो है वो ले सकते हैं कि ट्रांसफार्मर है या कंडक्टर है या सीटीज़ हैं या सर्किट ब्रेकर्स हैं, जो आलात लगे हुए हैं उनकी कैपेसिटी के बारे में उसकी जो है वो उनका इजहार जो है वो अलामात के ज़रिए से किया जाता है। तो इसमें जो है ये आपके लिए बेटे ये असाइनमेंट है कि ये लाइन डायग्राम जो है वो आप अपनी जो है वो पेज पे ऊपर जो है वो बनाने के बाद जो है वो बिल्कुल इसी तरीके से बनाने के बाद जो है वो इसको जो है वो सबमिट जो है वो करवाएंगे और इसके मतलब जो है वो फर्दर जो है वो डिस्कशन जो है वो बाद में जो है वो ग्रुप के अंदर की जाएगी। और इसको जो है वो जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसके मतलब जो है वो आप हमें जो है वो डिस्कस कर सकते हैं।